कायद मुस्लिम लीग नून कब पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि सब लोग ये बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के कायद का एक ऐसा बेंचमार्क बना दिया गया है कि चूंकि वो नहीं आ रहे तो इलेक्शन होने के भी इम्कानात नहीं है, और अगर वो आते हैं तो उस वक्त इलेक्शन का मोमेंटम बनेगा। आप उनके बहुत करीब रहे, अंदर की खबर एक्चुअल क्या है, वो कब आ रहे हैं, और आपने आइंदा इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां हैं मुस्लिम लीग नून की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने अच्छी बात की। ये क्वेश्चन तो अब मेरे ख्याल होना ही नहीं चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब अब इंशाल्लाह सितंबर में 15-16 कोई डेट है इसमें वो आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ज़रूर वो पाकिस्तान आएंगे और इलेक्शन की लीड जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां नवाज शरीफ खुद करेंगे। और एक बात बता दूं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को जी। मियां नवाज शरीफ साहब को जो पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, वो आपके सामने है कि क्या हालात हुए। उनको खाने में ऐसी चीज़ दी गई, मैं आपको ये बता रहा हूँ, खाने में ऐसी चीज़ दी गई जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स गिर गए। और अच्छा। जब इनसे नहीं संभाला जा सका, जी। इनके अपने डॉक्टर्स चेक करते रहे, देखते रहे, तो उन्होंने, वो यास्मीन राशिद है जो उस वक्त की मेरे ख्याल में हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा कि हमसे अब ये संभाला नहीं जा रहा, तो उन्होंने कहा इनको बाहर भेज दें कि वहाँ इनका इलाज हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको उस वक्त सियासी मुखालफिन कहते थे कि नहीं, रिपोर्ट्स गलत थी, लेकिन जो जहर देने का वाला मामला है इसको आप सर्टिफाई करते हैं, ये इस इल्ज़ाम की हद तक है या वाकई ही कुछ ऐसा मेडिकल रिपोर्ट्स में ये बाद में शवाहिद मिले? देखिए, मैं लंदन में था, मैं उनके साथ जाता रहा हूँ, हुसैन साहब भी जाते थे हॉस्पिटल में। जब इलाज शुरू हुआ तो उस वक्त डॉक्टर्स ने उनका जो ब्लड टेस्ट लिए, उसकी रिपोर्ट्स आई कि खाने में कुछ चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से प्लेटलेट्स गिरते रहे। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन वो मेरे कायदे हैं, वो इस चीज़ को, आपको पता है, अगर कोई बात होगी तो वो सियासी तौर पे क्या दुनिया में भी एक बदनामी होती। मियां नवाज शरीफ तो बड़े सब्र वाले आदमी हैं, आप देखें उनके साथ जो कुछ हुआ उन्होंने तो सब्र किया। ये शख्स जिसका नाम इमरान न्याजी है, इसने तो दिन भी नहीं निकाले, और इसने क्या क्या बातें की आर्मी पे, क्या क्या इसने इल्ज़ामात लगाए। इसने हमेशा हर बात पे यही कहा, जी मैं क्या करता, मुझे तो बाजवा साहब कहते थे असेंबली तोड़ दो, मुझे तो बाजवा साहब ये कहते थे। ये शख्स, लेकिन अब उन्हीं अपने कही हुई बातों के, अपने एक्शन की वजह से उन्हें कानूनी तौर पर कार्रवाई का सामना है। बट साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब नवाज शरीफ साहब के वतन आने के बाद आपको क्या फील हो रहा है बतौर मुस्लिम लीग नून? आप पार्टी के अंदर उठते बैठते, नवाज शरीफ साहब का डिस्कशन होती है आपकी कि इलेक्शन जो मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है कि 90 रोज़ के अंदर हो, नून लीग कब एक्सपेक्ट कर रही है कि इलेक्शन किस महीने में कब जाकर होंगे और आप उस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तैयार होंगे? देखें, मुझे ये पता है कि डॉक्टर्स ने मियाँ साहब को क्लियर चिट दे दी है, क्लीन चिट दे दी, वो सफ़र कर सकते हैं। और उनकी ये भी ख्वाहिश है कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो, 90 दिन के अंदर हो। लेकिन ये जो आपको पता है इलेक्शन कमीशन है, वो जो अब ये हल्का बंदियों का जो मसला है, अगर वो भी आप लगा लें तो उसमें 1 महीना 1.5 महीना और लेट हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी में हर सूरत हो जाएंगे। और आप तैयार हैं? हम बिल्कुल बिल्कुल तैयार सही। हैं, मियाँ साहब तैयार हैं, और हमने तो नीचे यूसी लेवल तक वर्कर्स को तैयार किया हुआ है। ये तैयारी हो रही है कि मियाँ साहब आएंगे, उनका इस्तकबाल बिल्कुल सही, होगा। बिल्कुल सही।